नमस्कार मित्रों, साथियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। तो साथियों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कद्र नहीं, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को व्यर्थ समझकर बुझ गया। जानते हैं वो दिया कौन था? साथियों, वह दिया उत्साह का प्रतीक था। यह देखकर दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक था, वो भी कहने लगा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और ये कहते हुए शांति का दिया बुझ गया। अब उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत को खो बैठा और वो भी बुझ गया। उत्साह, शांति और हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल 5वां दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि 5वां दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जलता रहा। तब तक उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा और 4 दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश होने लगा, ये सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है। उसने तुरंत 5वां दिया उठाया और बाकी के दिए उसी दिए से जला दिए। जानते हैं दोस्तों, वह 5वां दिया कौन सा था? वह 5वां दिया उम्मीद का था। इसीलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। ये एक ही दिया काफी है बाकी सब दियों को जलाने के लिए। मित्रों, इस संसार में, इस दुनिया में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी दुख तो कभी सुख है, और कभी सुख तो कभी दुख भी है। मित्रों, इसीलिए तो कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी उम्मीद को टूटने नहीं देना है। उम्मीद है तो सब कुछ हो सकता है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से उम्मीद के दिए ने बाकी के 4 दिए जला दिए जो कि बुझ चुके थे। उम्मीद है तो उत्साह, शांति और हिम्मत, समृद्धि सब कुछ है। मित्रों, ये जीवन बहुत प्यारा है, लेकिन जीवन के पार एक महाजीवन भी है जो इससे भी ज्यादा प्यारा है, क्योंकि इस जीवन में प्रीति तो है, लेकिन अमिश्रित नहीं है। गीत तो है, लेकिन खंड खंड है। फूल तो खिलते हैं यहाँ, लेकिन कांटे भी लगते हैं। दिन तो है, लेकिन रातों के साथ है। जीवन तो है, लेकिन मृत्यु की छाया भी सदा उसका पीछा करती रहती है। एक महाजीवन भी है जहाँ जीवन ही जीवन है और मृत्यु की छाया नहीं होती। साथियों, जहाँ गुलाब के फूल ही फूल खिलते हैं और कांटे
जहाँ असंभव है, जहाँ जीवन है लेकिन जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। उस शाश्वत जीवन का नाम ही मोक्ष है, या परमात्मा है, या जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो, निर्वाण, समाधि या कोई भी नाम दे दो। इस जीवन से पार जाना है, लेकिन इस जीवन से भागकर कोई भी पार नहीं गया। इस जीवन को जो सीढ़ी बनाता है वही पार जा पाता है। मित्रों, आपसे यही आशा है कि आप इस कहानी को समझे होंगे। कहानी छोटी ही सही, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। मित्रों, इस कहानी को एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही सुंदर और डूबते को तिनके का सहारा होता है। उसी तरह से ये कहानी किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत देती है। मित्रों, इस कहानी को सुनकर आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और ये कहानी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे बताइए। मित्रों, कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और प्रेरणादायक भक्तिमय कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।